हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे असम विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी की दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हुई शामिल। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे बंगाल चुनाव में हुई AIMIM पार्टी की एंट्री। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन करने का किया ऐलान। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे ईरान की अमेरिका को खुली धमकी। कहा, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ऊर्जा ठिकाने बनेगी निशाना, हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह कर देंगे बंद। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे LPG गैस सिलेंडर को लेकर मोदी सरकार देश की जनता को देने जा रही है एक और बड़ा झटका। अब 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर को मोदी सरकार कर सकती है 10 किलो का, देश में आ सकता है भारी संकट। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। कहा, मुख्यमंत्री जी ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बल्कि बर्बाद कॉरिडोर बनाया है। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे ईरान के हमलों से दहला इजराइल। आधी रात को वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर क्लस्टर मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर किया हमला, इजराइल में भारी तबाही। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर के शामिल असम में भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी की दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें, असम विधानसभा चुनाव 2026 में वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री नंदिता गरलोसा ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देकर औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, जो कि भाजपा के लिए बड़ा झटका है। अब वो कांग्रेस के टिकट पर अपनी मौजूदा सीट हाफलोंग से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव निर्मल लंगथासा की उपस्थिति में नंदिता गरलोसा कांग्रेस में शामिल हुई। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने कहा कि हमें ये घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि नंदिता गरलोसा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। पिछले 5 वर्षों से वो दीमा हसाओं की आवाज रहीं और वो हमेशा अपने विश्वास और सिद्धांतों पर मजबूती से कायम रहीं। लंगथासा ने आरोप लगाया कि बीजेपी में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा को आदिवासियों की जमीनें बड़ी कंपनियों को बेचने में ही दिलचस्पी है। लेकिन चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं। 9 अप्रैल को असम में वोट डाले जाने हैं, लेकिन वोटिंग से पहले ही ये बीजेपी को बड़ा झटका लगाएगा और दिग्गज नेता नंदिता गरलोसा कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। इसके साथ बंगाल चुनाव में AIMIM की एंट्री। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन करने का किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में AIMIM पार्टी की एंट्री हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि मैं 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने इस गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा कि AIMIM इस गठबंधन में साझेदार के रूप में करीब 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। AIMIM की 8 सीटें बीरभूम में 3, मुर्शिदाबाद में 3 और मालदा में 2 होंगी। इससे पहले आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि वो 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कबीर ने दावा किया है कि मुसलमान मतदाताओं का 114 विधानसभा सीटों पर बड़ा प्रभाव है। आपको बता दें, हुमायूं कबीर वही नेता हैं जिन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था और उसकी नींव रखी थी, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाकर AIMIM के साथ गठबंधन का ऐलान किया है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस गठबंधन का आज ऐलान कर दिया है। दोनों पार्टी मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगी। अब देखना होगा बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी कुछ खेला कर पाती है या नहीं। इसी के साथ ईरान की बड़ी चेतावनी। कहा, अमेरिका ने हमला किया तो
ऊर्जा ठिकाने बनेंगे निशाना। हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट पूरी तरह करेंगे बंद। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान ने भी अब कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भारी असर पड़ने की संभावना है। जानकारी के लिए आपको बता दें, ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने नहीं खोला तो अमेरिका ईरानी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला करेगा। इस चेतावनी के तुरंत बाद ईरान ने भी अब अमेरिका को खुली चेतावनी दी है और साफ कर दिया है कि किसी भी हमले की स्थिति में वह इस अहम समुद्री मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर देगा। ईरान की सेना IRGC ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया जाएगा बल्कि अमेरिकी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को भी निशाना बनाया जाएगा। IRGC ने चेतावनी दी कि जिन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां के ऊर्जा प्रतिष्ठान भी कानूनी लक्ष्य बन जाएंगे और किसी भी कीमत पर हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी के साथ चलिए पढ़िए मंडल किशन गैस संकट के बीच मोदी सरकार देश की जनता को दे सकती है एक और बड़ा झटका। 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर को कर सकती है 10 किलो का गैस सिलेंडर। दरअसल आपको बता दें, ईरान में छिड़ी जंग की लपटें अब भारतीय रसोइयों तक पहुंचने लगी हैं। खाड़ी देशों से होने वाली गैस सप्लाई में भारी गिरावट के बाद देश की तेल विपणन कंपनियां एक बेहद चौंकाने वाले विकल्प पर विचार कर रही हैं, जो कि देश की जनता के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल आपको बता दें, इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक योजना यह है कि अब आपके घर आने वाले पारंपरिक 14 किलो 200 ग्राम के भारी भरकम सिलेंडर में पूरी गैस भरने के बजाय केवल 10 किलो गैस ही भरी जाए। इस कटौती के पीछे का तर्क ये है कि कम गैस बांटकर मौजूदा सीमित स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचाया जा सके, ताकि कोई भी घर पूरी तरह खाली ना रहे। इसको लेकर अब देश में खलबली मच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये फैसला लागू होता है तो कंपनियों को अपने वॉट लिंक प्लांट में तकनीकी बदलाव करने होंगे। सिलेंडर पर नई मात्रा और बदली हुई कीमतों के स्टिकर लगाए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि 10 किलो गैस भी एक औसत परिवार का काम करीब 1 महीने तक चला सकती है। हालांकि इस फैसले से राजनीतिक विरोध और जनता में भ्रम फैलने का डर भी बना हुआ है, लेकिन सप्लाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे एक कड़वी दवा की तरह देखा जा रहा है। यानी कि अब मोदी सरकार देश की जनता को एक और बड़ा झटका जल्द दे सकती है और जो गैस सिलेंडर अभी 14 किलो 200 ग्राम का आता है उसको मोदी सरकार घटाकर 10 किलो का कर सकती है। इसी के साथ पढ़िए मंडल किशन अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, मुख्यमंत्री जी ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बल्कि बर्बादी कॉरिडोर बनाया है। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है और कहा कि योगी जी ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बल्कि एक बर्बाद कॉरिडोर बनाया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में तमाम अधिकारियों के हटाए जाने के बावजूद ममता बनर्जी को राज्य की जनता ऐतिहासिक जनादेश के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निश्चित रूप से लखनऊ के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, क्योंकि यह उनका संसदीय क्षेत्र है। किसी भी जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र और मतदाताओं से स्वाभाविक रूप से गहरा लगाव होता है। उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर का प्रयास भी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि राजनाथ सिंह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया बल्कि एक बर्बाद कॉरिडोर बना दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यह कॉरिडोर यातायात के सुचारू संचालन के लिए प्रभावी नहीं है और हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात करना पड़ेगा। साथ ही इसमें पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं है। अखिलेश यादव हाल ही में लखनऊ में उद्घाटित ग्रीन कॉरिडोर का जिक्र कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि सड़क का डिजाइन मानकों के विपरीत बनाया गया है, जहां पैदल यात्रियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके डिजाइन के बारे में भगवान ही मालिक है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर भी बड़ा हमला योगी सरकार पर बोला है। इसी के साथ पढ़िए मंडल किशन ईरान के हमलों से दहला इजराइल। आधी रात को वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर क्लस्टर
वॉरहेड से ईरान ने दागी मिसाइलें। दरअसल आपको बता दें, ईरान ने इजरायल पर आधी रात को क्लस्टर वॉरहेड से मिसाइलें दागी। यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर बड़ा और तेजी से हमला किया गया, जिससे दोनों शहर दहल गए। लाखों लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। दोनों शहर कई घंटे क्लस्टर वॉरहेड से लैस ईरान की मिसाइलों की रोशनियों में रहा और धमाकों की आवाज़ों से दहला रहा। ईरान का मिसाइल अटैक होते ही दोनों शहरों में कई जगह रेड सायरन भी बचे। पुलिस, सेना और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। बता दें कि ईरान अब एक घायल शेर की तरह हमला कर रहा है, क्योंकि नातांज परमाणु ठिकाने पर हमले और बिजली षड्यंत्रों पर हमले की धमकी से वह पूरी तरीके से बौखला चुका है। और इसलिए ईरान ने परसों रात इजरायल के परमाणु ठिकानों डिमोना और अराद पर हमले किए थे। ईरान ने चेतावनी दी हुई है कि अगर उनके परमाणु ग्रिड पर हमला हुआ तो वह सभी अरबों देशों के ग्रिड तबाह करके उन्हें अंधेरे में डुबो देगा। इससे पहले अमेरिका, इजरायल ने ईरान के ऑयल प्लांट खर्ग द्वीप पर हमला किया, तो बदले में कतर के ऑयल प्लांट पर ईरान ने हमला किया। और आज ईरान ने पूरी रात इजरायल के वेस्ट बैंक और यरूशलेम में क्लस्टर हैं, जिसमें एक मिसाइल में 100 से ज़्यादा बम होते हैं, वो मिसाइलें इजरायल पर दागी हैं, जिसके बाद इजरायल के वेस्ट बैंक और यरूशलेम में भारी तबाही मची है।